नमस्कार दोस्तों, मैं हेमराज सैनी, सहायक आचार्य संस्कृत राजकीय महाविद्यालय बिजोरिया। आज के इस YouTube वीडियो में अध्ययन करने जा रहे हैं BA पार्ट सेकंड के सुखनासोपदेश टॉपिक का। और सुखनासोपदेश जैसा कि दोस्तों महाकवि बाण भट्ट विरचित गद्य काव्य है, और जो सुखनासोपदेश है वो कादम्बरी का एक भाग है। और और इसका जो नामकरण है वो मंत्री सुखनास का जो उपदेश है, अर्थात सुखनासस्य उपदेश, जो सुखनास के द्वारा जो उपदेश प्रदान किया गया है चंद्रापेड़ को, उस चंद्रापेड़ के प्रदान किए गए उपदेश के लिए यहाँ पर सुखनासोपदेश ये कादम्बरी का एक भाग है, जिसके अंतर्गत उपदेशात्मक कुछ बातों का यहाँ पर उल्लेख किया गया है। और सुखनासोपदेश ये गद्य काव्य विधा का एक भाग है। और दोस्तों, जो गद्य और पद्य जो संस्कृत साहित्य के जो दो भेद हैं, और पद्य जो होता है वो छंदोबद्ध होता है, और जो गद्य होता है वो छंदोमुक्त होता है। और विद्वानों के द्वारा अलग अलग प्रकार से गद्य को परिभाषित करते हुए कहा गया कि गद्य है समास की ओजो गुण विशिष्ट समास बहुला, अर्थात जो गद्य होता है वो ओज गुण से व्याप्त होता है। समास अर्थात सामासिक पदों का यहाँ पर ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। और एक और परिभाषा की ओज समास वयस्तम एतद गद्यश्च जीवितम, अर्थात जो गद्य काव्य का जो प्राण है वो ओज होता है, समास बोलता गद्य काव्य का प्राण होती है। और साथ ही जो गद्य कवि जो होता है वो शब्दों के बंधन में बंधा नहीं होता है, वो शब्दों का दास नहीं होता है, और साथ ही शब्दों के संख्या में वो अपने काव्य कला को छटपटाने नहीं देता, अर्थात वो स्वतंत्र प्रवृत्ति का अनुसरण करता है। और अपने जो भाव होते हैं उन्हें यथार्थ शब्दों की आवश्यकता नहीं होती है, वो अपने अनुसार स्वतंत्र शब्दों या स्वतंत्र प्रवृत्ति का अनुसरण करते हुए अपने जो भाव हुए हैं उन भावों का उल्लेख करता है, वो अपनी काव्यात्मकता को प्रकट करता है। और साथ ही जो गद्य शब्द होता है वो गद धातु से यथ प्रत्यय करने पर निष्पन्न होता है, और जो गद धातु होती है वो गत्यार्थक होती है, वो गति प्रदान होती है। किंतु जो पद्य में जो पद धातु होती है वो लय आश्रित होती है, वो छंदोबद्ध या छंदार्थक युक्त होती है। तो यहाँ पर गद्य का जो सामान्य भाव होता है वो गद्यार्थक होते हैं, गति प्रदान होता है यहाँ पर जो अर्थ होता है। और काव्यदर्श के जो लेखक है महाकवि दंडी, उन्होंने भी कहा है कि अपाद पद संतान गद्यम, अर्थात जो गद्य होता है वो उसमें चरण विभाजन नहीं होता है जैसा कि पद्य में देखने को मिलता है, अर्थात पद्य में 4 चरण होते हैं और यहाँ पर किसी प्रकार का चरण नहीं होता है, तो अपाद होता है जो गद्य होता है। और लौकिक और वैदिक और लौकिक संस्कृत साहित्य में भी गद्य के भिन्न भिन्न स्वरूप देखने को मिलते हैं। जैसे जब वैदिक साहित्य की बात करते हैं तो वैदिक साहित्य के जो कुछ भाग हैं, आरण्यक हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनमें कुछ गद्य साहित्य भी देखने को मिलता है, गद्य काव्य भी देखने को मिलता है। और साथ ही जो लौकिक संस्कृत साहित्य जो रामायण महाभारत और पुराण उत्तरोत्तर जो कुछ जितने महाकाव्य हैं, काव्य हैं, या नाटक चंपू आख्यान जो कुछ भी विधाई कही गई है, या गद्य काव्य आदि, वो सभी के सभी लौकिक काव्य के अंतर्गत उनको समाहित किया गया है। तो वैदिक साहित्य में जहाँ उपासना की अधिकता देखने को मिलती है, वहाँ लौकिक साहित्य में रसानुभूति पर अधिक बल देखने को मिलता है। तो ये लौकिक और वैदिक दोनों का ही ये भेद देखने को मिलता है। अब जहाँ वैदिक साहित्य की जहाँ गद्य की बात की जाती है, तो 4 प्रकार का गद्य साहित्य देखने को मिलता है वेदों में। एक तो मंत्र साहित्य जो है, अर्थात मंत्र साहित्य, वहाँ पर भी कुछ गद्य का उल्लेख किया गया है। इसी प्रकार ब्राह्मण ग्रंथों में भी, यद्यपि ब्राह्मण ग्रंथ जो है वो पूर्णतः गद्यात्मक है, या वहाँ पर वेदों की व्याख्या देखने को मिलती है, तो गद्य में उल्लेखित की गई है। इसी प्रकार उपनिषद जो है, उपनिषदों में भी जो व्याख्या भाग है वो गद्य में निहित है। और जो वेदांग रूप जो है, अर्थात वेदों में जो सूत्र शैली के जो ग्रंथ कहे गए हैं वो भी गद्य विधा में ही कहे गए हैं। अब जब लौकिक संस्कृत साहित्य की बात की जाती है, तो लौकिक संस्कृत साहित्य में जो गद्य का जो प्रारंभ है या गद्य का जो काल है, गद्य के जो प्रमुख विद्वान है, वो 3 प्रकार के गद्यात्मक विद्वानों का उल्लेख देखने को मिलता है, या गद्य साहित्य की बृहत त्रयी के नाम से भी उन विद्वानों को जाना जाता है। जिसमें जो पहला जो नाम है वो है सुबंधु का, और सुबंधु प्रतिपादित सुबंधु रचित जो वासवदत्ता ग्रंथ है वो गद्य काव्य की अलंकृत शैली का एक निकृष्ट गद्य काव्य का उत्कृष्ट उदाहरण कहा जा सकता है। और इसमें ये यद्यपि आख्यायिका है गद्य की, अर्थात
गद्य के जो दो भाग है, कथा और आख्यायिका। तो आख्यायिका का एक भाग है और अलंकृत शैली में निबद्ध एक उत्कृष्ट ग्रंथ है वासवदत्ता सुबंधु विरचित। और दूसरा जो है वो है दंडी, अर्थात महाकवि दंडी, जो लगभग 600 ईस्वी के आसपास हुए थे। उनके द्वारा भी 3 रचनाएं गद्य साहित्य में, गद्य काव्य में, गद्य विधा में रची गई है, जिसमें एक तो 10 कुमार चरितम है, एक काव्यादर्श है, एक अवंती सुंदरी कथा है। तो तीनों ही 10 कुमार चरितम तो एक उत्तम गद्य काव्य का एक उत्कृष्ट उदाहरण है। और साथ ही जो काव्यादर्श है वो अलंकार शास्त्र का प्रमाणिक ग्रंथ है। और एक जो अवंती सुंदरी कथा है, किसी ऐतिहासिक पात्रों को लेकर के यह कथा रचित की गई है। तीसरा जो गद्य विद्वान है वो है महाकवि बाणभट्ट। और महाकवि बाणभट्ट जो कि महाराज हर्षवर्धन के सभा के दरबारी कवि थे। और महाकवि बाणभट्ट के 2 ग्रंथ प्राप्त होते हैं। एक तो जो कथा साहित्य का भाग है, जो कादम्बरी है, वो उत्कृष्ट कथा कही जा सकती है। और दूसरी जो हर्षचरित है वो हर्षचरित आख्यायिका है। अब जब बाणभट्ट की बात की जाती है तो बाणभट्ट जैसे कि महाराजा हर्षवर्धन के सभा का आश्रित कवि था। और महाराजा हर्षवर्धन का जो काल है वो 606 ईस्वी से 648 ईस्वी के मध्य निर्धारित किया जाता है इतिहासकारों के द्वारा। तो जो बाणभट्ट है उनका काल भी निश्चित रूप से 606 से 648 के मध्य ही रहा होगा। उनका जन्म या स्थिति काल के लेकर यद्यपि विद्वानों में भी मताश्रय देखने को मिलता है कि उनका कुल क्या रहा होगा, उन जन्म कहाँ हुआ होगा, उनके बारे में अलग अलग वहाँ पर किंवदंतियाँ प्रचलित हैं। या साथ ही जो अर्थचरित का जो यद्यपि अर्थचरित में 8 उच्छ्वास में विभक्त है और इसका जो प्रथम 2.5 उच्छ्वास हैं उनमें महाराजा उसमें बाण के वंश का परिचय भी देखने को मिलता है कि बाण किनका पुत्र था, या माता पिता का नाम क्या था, या उनका वंश परंपरा किस प्रकार देखने को मिलती है। तो वो अर्थचरित के प्रथम 2.5 उच्छ्वासों में बाणभट्ट के वंश का वहाँ पर एक क्रमिक रूप से वहाँ पर वर्णन किया गया है। और जो महाकवि बाणभट्ट जो थे वो वत्स वंश की परंपरा में उत्पन्न हुए थे, अर्थात वत्स वंश में थे। और जो इनके जो पिता का जो नाम था, अर्थात पिता जो थे वो चित्रभानु थे और जो माता थी महाकवि बाणभट्ट की वो राजदेवी थी। तो चित्रभानु और राजदेवी की ये संतान थी महाकवि बाणभट्ट। और 14 वर्ष की आयु में ही इनके पिता का देहांत हो गया था। तो 14 वर्ष की आयु तक ही इन्हें पिता का वात्सल्य सुख प्राप्त हुआ। उसके पश्चात और साथ ही जो बचपन में ही इनकी माता भी देवलोक गमन हो गई थी। तो बाल्यकाल से ही ये मातृहीन होकर अबोध बालक के समान इनका पालन पोषण हुआ था। एक इनका जो चचेरा भाई था कृष्णवर्धन जो हर्षवर्धन का चचेरा भाई था, उसके बारे में भी अर्थचरित में उल्लेख किया गया है। एक विद्वानों के द्वारा महाकवि बाणभट्ट को अलग अलग नामों से भी संबोधित किया गया है। एक जो नाम है वो महानयम भुजंग, जो ये जो अवेला है, ये आलोचना है, ये महाकवि बाणभट्ट के लिए की गई है। एक वश्यवाणी चक्रवर्ती भी ये जो उपाधि है ये महाराजा हर्षवर्धन ने प्रसन्न होकर बाणभट्ट को प्रदान की थी, वश्यवाणी चक्रवर्ती। अब जहां पर कादम्बरी की बात की जाती है, कादम्बरी की जो रचना है वो महाकवि बाणभट्ट द्वारा की गई है और एक कथा साहित्य का एक भाग कथा विधा में लिखा गया है। और इसकी जो कथा वस्तु है वो कथा वस्तु गुणाढ्यकृत बृहद कथा या सुबंधु की वासवदत्ता के समान यहाँ पर कथा वस्तु देखने को मिलती है। और कादम्बरी के बारे में कहा जाता है कि कादम्बरी का जिसने एक बार अध्ययन कर लिया, जिसने रसास्वादन कर लिया है, उसे वो रसहीन हो जाता है और दूसरे रसों की उसे अनुभूति नहीं होती है। और कहा गया कि कादम्बरी रस ज्ञानम आहोरपी न रोचते, अर्थात कादम्बरी का अध्ययन करने वालों को आहोरपी अर्थात भोजन भी अच्छा नहीं लगता, भोजन भी उन्हें रुचिकर नहीं होता है। और कादम्बरी का जो जहाँ पर पात्रों के चरित्र चित्रण को लेकर जहाँ पर उल्लेख किया जाता है तो इनके मुख्य पात्र हैं वो चंद्रापीड़ हैं जो तारापीड़ का पुत्र हैं।
और चंद्रापीड़ यहाँ पर तिरुदात नायक की कोटि के रूप में उल्लेखित किया गया है। और इसकी जो नायिका है कादम्बरी, वो मुग्धा नायिका है। मुग्धा और परकिया मुग्धा नायिका है। और इसका जो मुख्य श्रृंगार है, जो रस है, वो विप्लम श्रृंगार यहाँ पर प्रधान रूप से देखने को मिलता है। और रीति की जहाँ पर बात की जाती है कादम्बरी में, तो वो शब्दार्थ यो समोगुम पांचाली रीति रुचित है। जैसे कालिदास की मुख्य रीति भी है, तो पांचाली रीति का यहाँ पर महाकवि बाणभट्ट द्वारा यहाँ पर आश्रय लिया गया है। यद्यपि कई कई गौड़ी रीति भी कथा वस्तु में देखने को मिलती है। एक बाणभट्ट को लेकर एक शुक्ति प्रचलित है, एक किंवदंती प्रचलित है कि बाणोचिष्टम जगत चौरम, एक आबाणक है कि ये जो कुछ भी संसार है, इस संसार में जो कुछ भी व्याप्त है शब्द शास्त्र को लेकर के, वो सारे के सारे बाण की झूठन कहे गए हैं। अर्थात ऐसा कोई सा भी शास्त्र, ऐसी कोई भी काव्य विधा या ऐसा कोई भी शब्द शास्त्र बाण के द्वारा छूटा नहीं है जिस पर बाण के द्वारा कुछ न कुछ लिखा नहीं गया हो। तो वास्तव में बाण के संबंध में ये जो प्रशस्ति है वो निश्चित रूप से बाण की विद्वता को प्रकट करती है। या बाण के काव्य में कल्पना की उड़ान इतनी ऊंची है, अनुभव की सीमा इतनी विस्तृत है और पात्रों और वर्णनों में इतनी विविधता देखने को मिलती है कि बाणगत कल्पना और बाणगत भावना जगत के अंतर्गत संपूर्ण जितने भी काव्य के जो प्रकार हैं, काव्य की जो शैलियां हैं, रीतियां हैं, काव्य के जो अलंकार हैं, काव्य के जो छंद हैं, रस हैं, उन सभी का प्रयोग कहीं न कहीं बाण के द्वारा बचा नहीं रहा। अर्थात वो सारे के सारे जो काव्य के जो स्वरूप हैं वो सारे के सारे बाण के काव्यों में समाहित हो गए हैं। और इसीलिए कहा गया बाणोचिष्टम जगत चौरम, अर्थात जो कुछ भी है वो सब कुछ वो बाण की झूठन है। अर्थात बाण का संपूर्ण विधाओं पर अधिकार है, काव्य विधाओं पर अधिकार कहा गया है। अब शुकनासोपदेश जो आपके अध्ययन का टॉपिक है, शुकनासोपदेश कादम्बरी के जो दो भाग है, पूर्वार्ध और उत्तरार्ध, उसमें पूर्वार्ध के अंतर्गत शुकनासोपदेश प्राप्त होता है। और जो शुकनास होता है वो राजा तारापेड़ का महामंत्री होता है और तारापेड़ के पुत्र उत्पन्न होते हैं राजकुमार चंद्रापेड़। तो राजकुमार चंद्रापेड़ के संपूर्ण विद्यार्जन का जो दायित्व है वो महामंत्री शुकनास को प्रदान किया जाता है। अर्थात शुकनास के द्वारा ही उन्हें चंद्रापेड़ को अपने घर पर बुला करके उसे विद्यार्जन करवाया जाता है, विद्याध्ययन करवाया जाता है। और शुकनास होता है वो इस बात से परिचित होता है कि जो राजकुमार चंद्रापेड़ है उसका अभी अभी यौना राज्याभिषेक हुआ है, अभी भी वो युवावस्था में आसीन्न है और अभी भी वो राजकुमार पद पर आसीन्न हुआ है। तो निश्चित रूप से एक इतनी छोटी उम्र में युवावस्था में किसी का राजकुमार बन जाना अपने आप में अहम भाव को उत्पन्न करने वाला होता है, अहमता को प्रकट करता है। और इसीलिए जो शुकनास होते हैं वो शुकनास चंद्रापेड़ को भिन्न भिन्न भावों को लेकर के वो उपदेश प्रदान करते हैं, उपदेशात्मक देखने को मिलता है। और साथ ही यहाँ पर और वो यह भी कहते हैं कि युवावस्था उत्पन्न होने के साथ साथ उसमें जो दूसरी जो दुष्प्रवृत्तियां हैं, जैसे लक्ष्मी का मद होता है, ऐश्वर्य का मद हुआ, या विषय भोग की जो प्रचंडता होती है वो युवावस्था में यकाएक वो उत्पन्न हो जाती है। तो उनसे किस प्रकार व्यक्ति उनसे किस प्रकार दूर रहे, छुटकारा मिले, उनका निवारण हुए, उनको लेकर के यहाँ महामंत्री शुकनास के द्वारा चंद्रापेड़ को उपदेश प्रदान किया जाता है। और वो उपदेश इतना प्रासंगिक है कि यदि आज भी उस उपदेश को एक अच्छे प्रकार से उसको अध्ययन करवाया जाए तो निसंदेह है जो मनुष्य का जो चरित्र है वो चरित्र जो होगा उज्ज्वल होगा और मनुष्य के वो जो सफलता की जो सीढ़ी है वो कहीं ना कहीं इसी भाव को लेकर उसका जो प्रथम मार्ग है वो निश्चित रूप से इसका कहा गया है। तो शुकनासोपदेश में एक तो गुरु युवावस्था को लेकर यहाँ पर उपदेश प्रदान किया गया है, एक लक्ष्मी के चरित्र को लेकर भी यहाँ पर शुकनास के द्वारा
चंद्रापीठ को उपदेश प्रदान किया जाता है। और साथ ही राजाओं का आचरण किस प्रकार का होना चाहिए, राजा किस प्रकार दोषों से रहित हो, अहम भाव से रहित हो, उसको लेकर भी सुखनास के द्वारा या चंद्रापीठ को उपदेश प्रदान किया जाता है। साथ ही लक्ष्मी के दारुण मद को लेकर भी, और मनुष्य के अंदर किस प्रकार अनर्थ के जो भाव होते हैं वो किस प्रकार अनर्थता की ओर अग्रसर होता है, या युवावस्था की आंधी किस प्रकार होती है, इंद्रियों का आकर्षण किस प्रकार होता है, या नवयौवन या युवावस्था का जो मधुर स्वाद होता है वो किस प्रकार होता है, या दुष्ट स्वभाव वाला व्यक्ति किस प्रकार होता है, या गुरु का जो उपदेश है वो किस प्रकार का होता है, या लक्ष्मी और भगवान विष्णु का वर्णन, या लक्ष्मी की चंचलता, या राजा लोगों का अहम भाव, लक्ष्मी की अविश्वसनीयता, गंगा के चंचल भाव, लक्ष्मी का मायाजाल, लक्ष्मी के दुर्गुण, या इत्यादि का भी यहाँ पर उपदेश मुख्य रूप से उल्लेखित किया गया है। तो जो ग्रंथ का जो प्रारंभ होता है वो इस प्रकार होता है कि एवं समतिक्रामत्सु केषुचित् दिवसेषु राजा चंद्रापीडस्य यौवराज्याभिषेकं चिकीर्षुः प्रतिहारान् उपकरण संभार संग्रार्थ आदिदेशः। अर्थात एवं समतिक्रामत्सु अर्थात एवं इस प्रकार, समतिक्रामत्सु अर्थात कुछ, केषुचित् दिवसेषु अर्थात केषुचित् अर्थात कुछ दिवसों अर्थात कुछ दिनों के, समतिक्रामत्सु अर्थात व्यतीत हो जाने पर, चंद्रापीडस्य राजा चंद्रापीडस्य राजा तारापीड़ ने, चंद्रापीडस्य राजकुमार चंद्रापीड़ का जो राजा तारापीड़ का पुत्र था उसका यौव राज्याभिषेकम अर्थात युवराज पद पर युवराज कर्म संबंधी अभिषेक चिकीर्षु वो उसने संपन्न करने के लिए प्रतिहारान द्वारपालों को, प्रतिहारों को, उपकरण संभार संग्रार्थम आदिदेश अर्थात जो राज्याभिषेक की जो कुछ भी आवश्यक सामग्री है उन्हें लाने के लिए प्रतिहारों को, द्वारपालों को आदेश दिया। अर्थात इस प्रकार आदेश प्रदान करता है, आदेश दिया कि समुपस्थित यौव राज्याभिषेकम च तम कदाचित अर्थात युवावस्था या युवराज अभिषेक की तैयारी के दिनों में तम कदाचित दर्शनार्थम आगत आरूढ़ विनयमपि अर्थात कदाचित किसी दिन दर्शनार्थ के लिए, देखने के लिए या दर्शनार्थ के लिए आए हुए और विनयमपि विनितरम इच्छन अर्थात विनयी होने पर भी अधिक विनयी बनने की इच्छा से शुकनाशः अर्थात प्रधानमंत्री शुकनास ने सविस्तारम वाचा अर्थात विस्तार सहित कहा। अर्थात चंद्रापीड़ को विनय की शिक्षा देने के लिए प्रधानमंत्री जो शुकनास हैं उन्होंने यद्यपि जो चंद्रापीड़ है विनम्रता से युक्त है, फिर भी अधिक विनम्रता की शिक्षा देने के लिए, अधिक विनम्र प्रवृत्ति का किस प्रकार बनाया जाए उसकी शिक्षा देने के लिए शुकनास कहते हैं, शुकनास उल्लेखित करते हैं कि तात चंद्रापीड़, तात अर्थात हे पुत्र चंद्रापीड़, विदित वेदितव्याः अर्थात हे चंद्रापीड़, यद्यपि तुम्हारे द्वारा वेदादि या ज्ञान विषयक संपूर्ण विषयों को जान लिया गया है, जानने वाले विदित वेदितव्याः अदित सर्वशास्त्रम और वेद आदि संपूर्ण शास्त्रों का अध्ययन या पढ़ने वाले ते न अल्पम अपि उपदिष्टव्यम और तो तनिक भर भी या थोड़ा सा भी उपदेश प्रदान करने योग्य नहीं है या उपदेश की आवश्यकता नहीं है, फिर भी केवलम निसर्गता एवं अनुभव एवाभानुभेद रत्नम आलोक अधिक प्रदीप प्रभाप नहीं हम अति गहनम तमो यौवन प्रभावम अर्थात फिर भी ते तुम्हारा नाल्पम ही बढ़ता थोड़ा सा भी उपदेष्टव्य अर्थात करने योग्य नहीं है, केवलम और केवल निसर्गतः अर्थात स्वभाव से ही क्या है अभानुवेद्यम अर्थात सूर्य द्वारा विनिष्ट करने में अशक्य अर्थात नहीं किया जा सकता, रत्नालोक छद्यम और मणियों की कांति से दूर नहीं किया जाने वाला, प्रभापनीयम अति गानम जो अत्यंत दुर्दमनीय है ऐसा, तमह ऐसा अंधकार,
यौवन प्रभवम अर्थात युवा अवस्था से उत्पन्न होने वाला जो अंधकार है, जो अहम भाव है, उसे दूर नहीं किया जा सकता है। वो अत्यंत गहरा है, अत्यंत सघन है, जो सूर्य की किरणों के द्वारा भी जिसका भेदन नहीं किया जा सकता है, भेदा नहीं जा सकता है। वो न ही जो मणियों की कांति से वो हटाया जा सकता है। ऐसा जो युवावस्था का जो अंधकार है वो सूर्य, मणियों, दीपकों इत्यादि से भी वो हटने योग्य नहीं है। तो यहाँ का जो प्रारंभ होता है वो युवावस्था के अंधकारों को लेकर यहाँ पर जो सुखनास है, प्रधानमंत्री सुखनास, उनका यहाँ पर उपदेश प्रारंभ होता है। और दोस्तों जो इसके अंतर्गत जो सुखनासोपदेश की जो भाषा शैली है वो अत्यंत समास आच्छादित है। सामासिक पदों का यहाँ पर ज्यादा प्रयोग देखने को मिलता है। तो सबसे अच्छा तरीका ये है कि प्रत्येक की यहाँ पर संधि करके ही इसका अध्ययन किया जाए तो समझने में थोड़ा आसानी रहेगी। धन्यवाद।